वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। वजीर आजम ने फायरिंग रेंज जौहद हॉस्टल की तामीर के 2 मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, हमने नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। पुलिस अकेडमी से तरबियत के बाद मैदान अमल में आपने आम आदमी को इंसाफ देना है, आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। आपने शहरों और देहातों में अमन कायम करना है। एक साल कबल अकेडमी का पहला दौरा किया। अकेडमी में कोई कोर्स कमांडर नहीं था। वज़ीर आज़म से अकेडमी की तज़यीन और आइस से मुतालिक बात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नेशनल पुलिस अकेडमी में खिताब कहा कि पीएमए तर्ज पर पुलिस अकेडमी और तरबियत का मयार बेहतर बनाएंगे। अकेडमी में दूसरे मुल्कों के लोग तरबियत के लिए आते हैं। अकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों सयाह फंस गए। 7 से 8 किलोमीटर का इलाका शदीद मुतासिर, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मअतल। सैलाबी रेलों में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं। अब तक 5 अफराद जाम बहक होने की तस्दीक। जाम बहक होने वालों में 4 सयाह और मकामी शहरी शामिल। दर्जनों सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बाबूसर टोक मुकम्मल तौर पर बंद है। 10 से 15 गाड़ियां नालों और लैंडस्लाइडिंग में फंसी हुई हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाबूसर और शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मुतासरा मकामात पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीमें रवाना। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन और स्कर्दू रोड की बहाली का काम भी जारी। स्कर्दू से सतपारा मॉन्टपिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर। देवसाई से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खुल गया। पाक फौज दीगर स्लाइड्स क्लियर कराने में मसरूफ है। रावलपिंडी में मानसून की तूफानी बारिशें। रावलपिंडी में गाड़ी में सवार 2 अफराद बरसाती रेले में बह गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में बाप और बेटी सवार थे। पुलिस और रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर मौजूद। पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बासा और दीगर मुताल्लिक़ा इदारे अलर्ट। तर्जुमान बासा के मुताबिक निकासियाब के लिए मशीनरी और अमला मुतहरिक कर दिया गया। नाला लई में पानी की सतह को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। बारिश के पेश नज़र निकासियाब का अमल तेज। शहरियों से गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करने की अपील। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के बायस अब तक 221 अफराद हलाक और 592 जख्मी हो चुके। सबसे ज्यादा पंजाब में 135 अमवात रिपोर्ट। अब तक 804 मकान गिर चुके। बाबूसर में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल है। कहोटा आजाद पाकपतन रोड ठंडा पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। रोड क्लियरेंस और ट्रैफिक की बहाली का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अगले चंद दिनों में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र वज़ीर आला ने इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। पुलिस, बल्दियात, आबपाशी, रेस्क्यू और ज़िला इंतज़ामिया के एहलकारों की फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाब और दीगर कुदरती आफात की सूरत में माली और जानी नुकसानात को कम करने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ। मुसलसल बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम से पानी का अखराज 1746 फीट तक पहुंचने तक जारी रहेगा। रेस्क्यू, एम्बुलेंस और पुलिस की नफरी मुख्तलिफ पलों पर तैनात कर दी गई। आवाम को महफूज मकामात पर रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई।
PTA की बारिशों के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी, कौमी एजेंसी टेलीकम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया। तमाम टेलीकॉम कंपनियों को हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल प्लान फाल करने की हिदायत। सैलाब मुतासर इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हसास इलाकों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने की हिदायत। PTA के मुताबिक ऑपरेटर्स हर 6 घंटे बाद सर्विस की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। मोबाइल ऑपरेटर्स अवाम को सैलाब से मुतालिक आगाही और इंतखला के मंसूबे फराहम करें। बारिशों से तबाही के बाद भारत की पानी छोड़ने की मुमकिना धमकी। मंगला डैम इंतजामिया ने हंगामी इकदामात मुकम्मल कर लिए। मसाजिद के जरिए आवाम को मुमकिना खतरे से आगाह करने के लिए ऐलानात भी करवा दिए गए। मंगला डैम के अतराफ नशेबी इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अगर भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है तो मंगला के उस आस पास के इलाके शदीद मुतासिर हो सकते हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान रवा माह 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर, तिजारती ताउन, सरहदी सिक्योरिटी और तवानाई और अवामी रवाबित जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सदर का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक मुश्तरका चैलेंजेस के हल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। इसहाक़ डार ने भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की यकतरफ़ा मुअत्तली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का भी मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे को मनशियात से पाक करने का मिशन। इंसदाद मनशियात फोर्स पंजाब के क़याम की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब का पेट का मुआयना। इंसदाद मनशियात फोर्स ने पंजाब के जवानों से हल्फ लिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। पंजाब से मनशियात का जल्द खात्मा होगा। तालीमी इदारों से मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए फिर कोशां। PTI ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसा करने की इजाज़त मांग ली। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करवा दी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की अदम दस्तयाबी पर किसी और मुनासिब जगह पर जलसे की इजाज़त देने की इस्तदा दरख्वास्त में कहा गया। तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाज़त दी जाए। 9 मई को इश्तियाल अंगेज तकरीर और जलाओ घेराव केस का जेल ट्रायल मुकम्मल। फैसला आज कोट लखपत जेल में सुनाया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। मुल्जिमान के वकला और सरकारी वकील ने हतमी दलाइल दिए। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ 61 सरकारी गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। लियारी बगदादी में इमारत गिरने के मुकदमे में गिरफ्तार SBCA के 7 अफसरान की जमानत मंजूर। अदालत का फीकस 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहुत ने मुल्जिमान की दरखास्त से जमानत की समाअत की। अदालत ने रिमांड्स दिए। केस में दफात कमजोर लगाई गई हैं। मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अफसोसनाक सान्हे में 27 अफराद जान बहक हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से मुकम्मल हुए। मिर्जा आफरीदी समेत सेनेट के लिए तमाम नाम बानी ने खुद फाइनल किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि PTI ने उम्मीदवारों के नाम पहले ही फाइनल कर लिए थे। एक भी नाम ऐसा नहीं जो बानी PTI की मुशावरत के बगैर डाला हो। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद ख्याल था कि नशस्तें कम मिलेंगी। हमें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 6 सीटें मिली।
गन्नुम के बाद चीनी के खेल से शुगर मिल माफिया को फायदा पहुंचाया गया। आवाम की जेबों से 38 अरब निकालकर माफिया को दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहते हैं चीनी स्कैंडल की आजादाना और शफाफ तहकीकात की जाएं। हुक्मरान तबका और शुगर माफिया मिली भगत से आवाम को लूट रहे हैं। पहले बरामद फिर दरामद के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से पहली इलेक्ट्रिक ट्राम लाहौर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर ट्राम को कैनाल रोड पर चलाया जाएगा। एक ट्राम 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल है जो मुकम्मल तौर पर बिजली से चलेगी। 10 मिनट चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम 25 से 27 किलोमीटर चलेगी और इसमें 250 अफराद के सफ़र करने की गुंजाइश मौजूद है। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्राम की असम्बलिंग अली टाउन डिपो में की जा रही है। ट्राम को पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीशी अफसर की मुल्जिम फैसल रहीम की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिम ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन के अलावा गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। मुल्जिम को 19 जुलाई को कोहिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में अब तक 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल, मर्द और औरत की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम डेगारी कोल माइन कब्रिस्तान में किया गया है और फायरिंग के वाक़े में खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगीं। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों अफराद की कब्र कुशाई की गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूल मर्द औरत के नमूने के लिए लेकर नादरा से तस्दीक की जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं बलूचिस्तान वाक़े में जिस लड़की को गोली मारी वो भाई था, जबकि फैसला सरदार शेरबाज ने दिया जो कि हिरासत में है। वाक़े में मुलविस 20 में से 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला ने कहा मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज होगा। मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। केस में कोई सियासी दबाव नहीं लेंगे। सिक्योरिटी खदशात के बायस पंजाब से बलूचिस्तान शाम के बाद सफ़र करने पर मुकम्मल पाबंदी आई। डिप्टी कमिश्नर DI खान के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बवाडा चेक पोस्ट पर रोक दिया जाएगा। बलूचिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इक़दाम मुसाफिरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। दिमागी मजदूरी किसी भी फर्द को मुतासिर कर सकती है, ताहम ये काबिल इलाज है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ब्रेन डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दिमागी सेहत और बीमारियों के बारे में शऊर उजागर करना। माहिरीन सेहत का कहना है कि पाकिस्तान के 15% नौजवान जहनी सेहत के मसाइल का शिकार हैं। मुल्क के ज़िला अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में आसाबी या नफ्सियाती निगहदाश्त के लिए कोई बुनियादी सहूलत दस्तयाब नहीं। इंसानी दिमाग खालिक के कायनात की बेमिसाल तख्लीक है। दिमागी सेहत को नज़रअंदाज करना ज़िंदगी नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वर्ल्ड ब्रेन डे पर पैगाम कहा, ये दिन हमें दिमागी अमराज पर तवज्जो देने की याद दिलाता है। दिमागी बीमारियों में मुब्तला अफराद तकलीफ ही नहीं सहते बल्कि अक्सर माशरती बेहिसी और लापरवाही का भी शिकार होते हैं। हुकूमत पंजाब दिमागी बीमारियों की रोकथाम, इलाज और शऊर व आगाही के लिए कोशा है। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलविस 20 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक बांग्लादेश से है। गिरफ्तार मुल्जिमान विजिट वीजे पर पाकिस्तान आए थे। तर्जुमान FIA ने कहा कि इसके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ताफ्तान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया।
मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताहाल गायब, मेकअप आर्टिस्ट और अहले खाना को अदालत बुलाने का मुतालबा। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में दायर दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में हुमैरा असगर केस की मुकम्मल तहकीकात करने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मकतूला के अहले खाना से मालूम किया जाए कि वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या नहीं। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। शूटर्स की शनाख्त काशिफ चौहान और फरूख के नामों से हुई। दोनों मुल्जिमान ने शानी टाइगर नामी शख्स के कहने पर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक शहजाद भट्टी के कहने पर शानी टाइगर ने शूटर्स भेजे। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए CTD के हवाले कर दिया गया। भारत ने 62 साल बाद मार्क 21 जंगी तैयारे ग्राउंड कर दिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 16 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर मार्क तैयारे ग्राउंड करने की बाकायदा तकरीब हुई। भारत के मशहूर मार्क 21 जंगी तैयारे 1963 से ज़ेर इस्तेमाल थे। भारत के मार्क तैयारों को उड़ता ताबूत का लक़ब भी दिया गया है और मार्क तैयारों के हादसात में 200 से ज़ायद पायलट जिंदगी गंवा बैठे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पहले T20 में मेज़बान बांग्लादेश ने ग्रीन शर्ट्स को बासानी 7 विकेटों से मात दे दी थी। सीरीज बचाने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच में कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। बांग्लादेश की टीम को 3 T20 सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। और पाकिस्तानी शाहीन स्क्वाड में शामिल साजिद खान जख्मी होकर दौरा इंग्लैंड से बाहर। साजिद खान को प्रैक्टिस के दौरान दाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ। साजिद खान पहली 10 फ्लाइट से वतन वापस लौटेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और प्रोफेशनल काउंटी क्लब के दरमियान पहला वनडे आज बैंकंगम में खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स टीम दौरा इंग्लैंड में 2 3 रोजा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी।